नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में होगा वो साइको किलर जो पेशे से एमआर है, जिसने कत्ल किया, लाश के कई टुकड़े किए। कैसे खुला टुकड़ों वाली लाश का राज? खुलासा बस थोड़ी देर में। एक और कातिल है जो थाने पहुंचकर कहता है मेरी प्रेमिका के कातिल को गिरफ्तार करो। लिव इन पार्टनर पर चाकू के 24 वार करके उसकी जान ले ली। तीसरा साइको किलर जो अपने ही दोस्त की हत्या करता है, लाश को जलाता है और प्रेमिका को कहता है उसका काम तमाम हो गया, तुम्हारा टेंशन खत्म। इन साइको किलर के साथ वो साइको शैतान भी होगा जिसने नाबालिग लड़की के साथ वो हरकत की जो थर्रा कर रख देगी। ये वो कातिल है जो पेशे से एमआर है, जिसे पता था किस दवाई से क्या होगा, जिसने एक शख्स को बेहोश किया, उसके बाद उसका कत्ल कर दिया और घर में वो लाश के टुकड़े भी करता है। उसके बाद उसने लाश के टुकड़ों को पॉलीथिन में पैक किया और एक सुनसान इलाके में गड्ढे में लाश के टुकड़ों को गाड़ दिया। व्यापारी का बेरहमी से कत्ल हुआ था। आखिर इंतकाम की इस कहानी की मिस्ट्री क्या है, रिपोर्ट में देखें आप। विवेक को भी उसने बेहोशी दवाई देके उसको जो है बेहोश किया। बेहोश करने के बाद उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद उसने उसके करीबन छोटे छोटे पीस किए, करीबन 2-3 जो है बैग में उसने उसको पैक किया। पहले बेहोशी का खेल, फिर खूनी खेल। किराना व्यापारी का बेरहमी से मर्डर। टुकड़ों वाली लाश की मिस्ट्री। नेशनल हाईवे के पास दफन था राज। हैवानियत की गवाही देती ये तस्वीर है नेशनल हाईवे से करीब 50 किलोमीटर अंदर की। पुलिस से कत्ल की तफ्तीश के लिए पहुंची। हत्यारे ने पुलिस को बताया था कि उसने लाश को गड्ढे में गाड़ा है। गड्ढे में पॉलीथीन है। 3 पॉलीथीन में लाश के टुकड़े थे, यानी पहले कत्ल किया गया, उसके बाद लाश के टुकड़े किए गए। ये लाश के टुकड़े थे गुनाह के किराना व्यापारी 45 साल के विवेक शर्मा के। थाना कोतवाली अंतर्गत 12 जुलाई को एक गुमशुदगी कायम हुई। इसमें विवेक की गुमशुदगी थी कि ये यहाँ से करीबन सुबह 11 बजे अपनी दुकान के कैब पर गए थे और कभी घर नहीं पहुँचे। तो पुलिस थाना कोतवाली में शाम 7:30 बजे आसपास गुमशुदगी हुई। इसके बाद फिर हम लोगों ने जो है उनके परिजनों से बात की। परिजनों से बात करने के बाद ये तथ्य सामने आया कि विवेक का मोहित से कुछ पैसे का लेन देन था। इसमें करीबन 60,000 रुपये के आसपास मोहित ने लिए थे और बाकी किसी को 90,000 दिलवाए थे। तो इसी को लेके जो है इनका एक 2 बार बातचीत हुई, टॉक हुआ। ये क्लू उन्होंने बताया। गुना के गंगा कॉलोनी में रहने वाले विवेक शर्मा की जय स्तंभ चौराहे के पास बीजी रोड पर किराने की दुकान है। रोजाना की तरह वो 12 जुलाई को सुबह के 11 बजे स्कूटी से विवेक घर से बाहर निकले, लेकिन फिर घर नहीं पहुंचे। कोतवाली थाने में घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस इस गुमशुदगी को ट्रेस कर रही थी। विवेक शर्मा से जुड़े लोगों के बारे में पड़ताल की जा रही थी। जिस वहशीपन से कत्ल किया गया, वो किसी की नफरत और इंतकाम की कहानी को बयां कर रहा था। इधर पुलिस को लेन देन की कहानी के बारे में पता चला। ये पता लगा कि ये अपनी सिस्टर के घर पर लेके गया है, कंबल में बिच्छू लपेटे हुए हैं। तो जब वहाँ पता लगाया तो चूंकि उसकी जो भांजी है उससे तथ्य सामने आए कि मामा घर पर आए थे और उनका कोई बॉस जो है वो गंभीर रूप से एक्सीडेंट हो गया है, तो उपचार करा रहे हैं। तो उस पर दबाव डाला। दबाव डालने के बाद उसने फिर ये कहानी को स्वीकार किया। मृतक विवेक के मामा के लड़के मोहित पर पुलिस का शक गहराया। तफ्तीश में ये बात सामने आई थी कि विवेक को मोहित से रुपए लेना था। कि इसने करीबन 11 बजे से लेके करीबन 3:30 बजे के बीच में उसकी हत्या की। ये कर्नाटका की एक फार्मेसी कंपनी में ये एमआर है और इसने पहले उसको बुलाया और बुलाने के पहले उसने किया, अपने सिस्टर को जो है अपने घर भेज दिया
क्योंकि ये कुछ मेडिसिन अपनी माँ को खिला के आया था। तो बोले माँ मैं कुछ बेहोश है तो आप घर चले जाओ। तो उसको पूरा मकान जो जिसका बहनोई यहाँ SF के मकान में रहता वो मकान पूरा खाली हो गया और उसने जो है मोहित ने विवेक को वहाँ बुलाया था। मोहित से पूछताछ हुई तो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन बाद में टूट गया। जिसने सच बताया वो दिल दहला देने वाला था। मोहित ने विवेक की हत्या की थी और फिर लाश के टुकड़े किए। विवेक को भी उसने बेहोशी दवाई देके उसको जो है बेहोश किया। बेहोश करने के बाद उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद उसने उसके करीबन छोटे छोटे पीस किए, करीबन 2-3 जो है बैग में उसने उसको पैक किया। सूत्रों की माने तो जीजा के सरकारी घर में आरोपी मोहित ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। जिस तरीके से कत्ल किया गया है वो ये सवाल भी खड़े करता है, क्या महज 90,000 के लिए इतनी बेरहमी से कत्ल किया गया या फिर कत्ल की वजह कुछ और है? जांच जारी है। गुना से विजय जोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 7 साल की ये वो लव स्टोरी है जिसमें दूसरे प्रेमी की एंट्री होती है और 7 साल पर 6 महीने का प्यार भारी पड़ गया। दूसरे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के पहले प्रेमी को कॉल करके बुलाया, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, लाश को जलाया, अस्थियों को बहाया, जिसने कत्ल के बाद मैसेज भी किया, काम तमाम कर दिया, तुम्हारा टेंशन खत्म। आखिर ये मैसेज किसे किया गया था? रिपोर्ट में देखिए। साल की लव स्टोरी, खौफनाक, दी एंड। हत्यारे का कॉल, लव शूट आउट। कत्ल के बाद प्रेमिका को मैसेज, काम तमाम कर दिया, तुम्हारा टेंशन खत्म। पहले कत्ल, फिर लाश को जलाया। अस्थियों को बहाया, राज छुप न पाया। लव ट्रायंगल और मर्डर। 7 साल की मोहब्बत पर 6 महीने की दोस्ती या कहे 6 महीने का प्यार ऐसा भारी पड़ा कि 7 साल की मोहब्बत का कत्ल कर दिया गया। मर्डर की ये वो वारदात थी जिसने एक घर का चिराग बुझा दिया। ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाना इलाके के कलेक्ट्रेट रोड पर झाड़ियों में 10 जुलाई को कंकाल मिला था। कंकाल की ये वो मिस्ट्री थी जिसमें कत्ल के बाद लाश को जलाया गया और अस्थियों को नाले में बहा दिया गया। कत्ल हुआ था डबरा के रहने वाले 24 साल के चिराग का। ये 8 तारीख की दिन में 3 बजे डबरा से आया, ग्वालियर के। मैं ग्वालियर जा रहा हूँ पापा से, और उसके बाद इसका 6:30 बजे फ़ोन आया कि मैं फ़ोन आया कि मैं निकल रहा हूँ, 1 घंटे पहुँच जाऊँगा। आखिरी बार चिराग की अपने घर वालों से क्या बात हुई और उसके बाद मोबाइल से क्या मैसेज आया, ये भी सुनिए। जो मैसेज आया उस पर घर वालों को शक था। ऐसा मैसेज चिराग नहीं कर सकता। दरअसल चिराग ने घर वालों से मोबाइल पर बात करके कहा था, पापा जल्दी घर आ जाऊंगा, लेकिन चिराग घर नहीं पहुंचा। उसके बाद मैसेज आया, मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, मैं आ रहा हूं डबरा। उसके बाद चिराग लापता हो गया। फिर 10 जुलाई को जली हुई लाश मिली, कंकाल मिला। क्या है कि चिराग शिवरे का मर्डर जो उसने किया है, अंशकर के लड़के ने, जो उसका मित्र था पुराना, और उसने गोली मार दिया था उसको। और एक इसमें प्रेम प्रसंग का मैटर था जिसमें उसकी प्रेमिका भी इन्वॉल्व थी। तो प्रेमिका को भी बनाया गया है मुलजिम, और इसमें अंश को भी गिरफ्तार किया गया। डबरा के रहने वाले चिराग उर्फ सागर शिवहरे की हत्या उसके दोस्त यश उर्फ अंश जादौन ने की थी, जिसने डबरा से चिराग को ग्वालियर बुलाया।
हत्यारा जब अरेस्ट हुआ तो उसने खुलासा किया, गोली मारकर उसने हत्या की थी और फिर लाश को जलाकर अस्थियों को बहा दिया। पुलिस की माने तो ये लव ट्रायंगल का मामला था। चिराग ने प्रेमिका को यश से दूर रहने को कहा था। इसमें ये बात आई, उसकी जो विवेचना की जा रही थी उसमें जब बहुत पूछताछ की, क्योंकि इसमें एक डाउट हो रहा था कि ये अकेले कैसे मार सकता है, कई और लोग साथ में थे क्या था। तो उसमें जब उससे काफ़ी पूछताछ की गई तो उसने फिर ये कन्फेस किया कि उसने बाकायदा गोली मारी थी और उसका जो आला जरा है वो भी जब्त किया पुलिस ने। और उसका ये भी बताना है कि ये जो उसकी फ्रेंड थी उसने इसको इस बात के लिए प्रोवोक किया था और कंस्पायर किया था कि इसको ये हटाना पड़ेगा इसको। तो इसलिए कत्ल के बाद यश ने लड़की को मैसेज किया, काम तमाम कर दिया, तुम्हारा टेंशन खत्म। प्रेमिका को भी पुलिस ने 120B के तहत आरोपी बनाया है। इसके बाद आरोपी यश ने सुसाइड करने की कोशिश भी की। चिराग शिवरे हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है, जिसके द्वारा ये घटना घटित की गई थी, उसके द्वारा थाने में फांसी लगाने का प्रयास किया गया। उसने रात में ये बताया अर्ली द मॉर्निंग कि मुझे ठंड लग रही है और मुझे बुखार है, मुझे चादर चाहिए, तो एक पतला चादर उसको दिया गया था। उसके बाद सुबह लगभग 11 साढ़े 11 बजे के करीब उसके द्वारा जो बाल्टी होती है शौच के लिए उसको उल्टा किया गया और जो वेंटिलेशन का जो पॉइंट होता है वहाँ से उसने चादर को बांध के सुसाइड फांसी लगाने का प्रयास किया। लेकिन सजग प्रहरी था, उसने तत्काल जाकर उसको धक्का देकर और उसको पकड़कर खींचकर और उसको तत्काल निकाला गया। लव ट्रायंगल और मर्डर की ये वारदात वाकई दिल दहलाने वाली है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यकीन मानिए, इस हैवानियत के बारे में आप सुनेंगे तो आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। एक महिला का उसके घर में बेरहमी से कत्ल किया गया, जिसके जिस्म पर चाकू से वार के 24 से ज्यादा निशान थे, जिसकी बेरहमी से पिटाई भी की गई। सीधी में हुई ये दिल दहला देने वाली वारदात। पार्टनर का मर्डर, सन की कातिल चाकू से 24 वार, हैवानियत जो थर्रा दे। हत्यारा बोले, हत्यारे को गिरफ्तार करो। सीधी का शैतान, घूमने की सजा मौत। इस घर में जो खूनी खेल खेला गया, जिस खूनी खेल में एक महिला की बेरहमी से हत्या की गई, हैवानियत ऐसी की रूह कांप जाए। चाकू से 24 से अधिक वार किए गए। सोच सकते हैं उस कातिल के दिलो दिमाग पर क्या वहशीपन सवार होगा, जिसने बेल्ट से भी बेरहमी से पिटाई की। महिला के जिस्म पर चाकुओं के कई निशान हैं। जिस्म पर सब्जी काटने के चाकू से कई बार गोदा गया। पुलिस की माने तो 2 दर्जन से ज्यादा घाव हैं। सीधी का ये शैतान आखिर कौन है? किसने महिला की बेरहमी से हत्या की? सीधी के मजोली थाना इलाके के मड़ोसा गांव में ये वारदात हुई। इस घर में इंद्रपाल सिंह अपनी लिव इन पार्टनर श्यामकली सिंह के साथ पिछले 5 साल से रह रहा था, जिसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके लिव इन पार्टनर की किसी ने हत्या कर दी। सवाल था कि आखिर कातिल कौन है? मझौली की जो चौकी पत्रोला है उसके उड़ैसा नामक गाँव है, वहाँ से एक घटनाक्रम घटा है, जिसमें जो है श्यामकली नामक जो है मृतिका है, जिसको उनके पति जो कि एक दूसरे के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, इंद्रपाल सिंह गौड़ के द्वारा इनको जो है मारा गया। और मारने के रूप में घर में जो काटने वाला जो सब्जी का जो है चाकू, इसके अलावा हाथ मुक्के की बात करें, बेल्ट की बात करें, इन सबसे उसको नशे में जो है मारा गया और मारने के कारण उनकी जो है मृत्यु हुई। सीन ऑफ क्राइम किसी के झूठ का पर्दाफाश कर रहा था। वो झूठ जो कातिल बोल रहा था, जो पुलिस थाने में फरियादी बनकर गया, दरअसल फरियादी ही कातिल है। इंद्रपाल ने ही अपनी लिव इन पार्टनर का मर्डर किया था। चाकू से कई वार किए थे, बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की और फिर थाने में बेचारा बनकर पहुंच गया।
पुलिस के द्वारा तत्काल रूप से इसमें जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया, साथ ही इसमें जो है आरोपी को जो है गिरफ्तार किया गया है और विवेचना में लिया गया है। बाकी जो विवेचना अभी की जा रही है और भी अन्य जो साक्ष्य संकलन किए जाएंगे उस आधार पर जो है अगली वैधानिक रूप से कार्रवाई की। आखिर 5 साल की मोहब्बत की कहानी का ऐसा खौफनाक दी एंड क्यों हुआ? दरअसल श्याम कली अपने मायके वाले गांव में जाती थी, बस घूमने की सजा उसे मिली, सजाई मौत। आरोपी इंद्रपाल श्याम कली के कैरेक्टर पर शक करने लगा था और उसने शक में वो किया जो रोंगटे खड़े कर देता है। सीधी से हरीश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब बेनकाब होंगे जादू टोने वाले ठग जो खुद बाजार से मूर्तियां खरीदते थे, उसे जमीन में गाड़ते हैं और शिकार को कहते हैं जमीन में बेशकीमती खजाना है। ऐसी गैंग पहले शिकार को चूना लगाती है और अगर शिकार ठग से पैसा मांगता तो दिखाया जाता मौत का डर। आप भी देखिए खुलासा और जरा सावधान रहिए। की बिसात, शिकार का डर इनका हथियार। जादू टोने का जाल, ठग मालामाल। वो ड्रामा करने में माहिर। जमीन में गाड़े मूर्ति, ऐसे करी चमत्कार। ठग की चाल, खजाना एक खोज। दावे ऐसे की शिकार खुद ब खुद इनके जाल में फंस जाए। किस्मत चमकाने का दावा, फूटी तकदीर बदलने का वादा। नौकरी तो यूं दिलवाने का वादा करते हैं कि पूछिए मत, वो भी प्राइवेट नहीं सरकारी। तो पूरा ड्रामा तंत्र मंत्र की ये बिसात आप देखिए ही नहीं, बल्कि ऐसे ठगों से अलर्ट हो जाइए। जबलपुर के आधारताल थाना इलाके में प्रदीप लियो, जिसे सरकारी नौकरी की तलाश थी और वो इस ठग के तंत्र मंत्र के जाल में फंस गया। ठग जावेद ने उसकी सारी दिक्कतों को दूर करने का वादा किया। जादू टोने से ऐसी बिसात बिछाई कि करीब 31 लाख का शिकार को चूना लग गया। प्रदीप लियो नामक व्यक्ति के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ जन सुनवाई में एक आवेदन दिया गया था कि जावेद अली उर्फ जय कोस्टा नामक एक व्यक्ति है जो जादू टोना करके और गड़ा हुआ धन निकालने के नाम पर इनके साथ ठगी किया है और इनकी सरकारी नौकरी लगाने के नाम पे इसको दस्तावेज भी दिए हैं, जिसकी जांच की गई। जांच उपरांत यह पाया गया कि जावेद अली द्वारा जादू टोना किया जाता है और उसके द्वारा इसके प्रदीप लियो नामक व्यक्ति के साथ में लगभग 30-31 लाख रुपए की इसने ठगी की है। पूरा मामला तफसील से देखिए। अक्सर ऐसे ठग मालामाल होने के लिए शिकार को शीशे में उतारते हैं। इस ठग जावेद पर इल्जाम है कि उसने प्रदीप को सारी परेशानियों से निजात दिलाने के नाम पर ठगा। यही नहीं, नौकरी दिलाने की चाल भी चली, बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया। लेकिन जब सच सामने आया तो फरियादी के होश उड़ गए। जिसे समझते देर नहीं लगी उसके साथ धोखा हुआ है। अब सुनिए उसके बाद क्या हुआ। रुपए मांगने पर डर दिखाया गया, मौत का डर। आरोप पूरे परिवार को खत्म करने का डर दिखाया। अक्सर ऐसे ढोंगी पाखंडी के जाल में फंसकर डर के मारे लोग ऐसे पाखंडियों के गुनाह का चिट्ठा नहीं खोलते। लेकिन यहाँ फरियादी ने अपने साथ हुए धोखे की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताई। उनके परिवार को भयाक्रांतित भी करता था और पैसे नहीं देने के उसमें इनको मारने की या डराने धमकाने का प्रयास करता था। इस आधार पर इसमें प्रथम दृष्टया धारा 386, 387, 420, 465, 468, 471,
34 IPC के तहत मामला इसमें पाया गया है और थाना आधारताल द्वारा इसमें अपराध पंजीबद्ध करने उपरांत उसको हिरासत में लिया गया। अभी तो ठगी की एक और कहानी का खुलासा होना बाकी है। अब दूसरा खुलासा सुनिए। कड़े धन की खोज के बहाने ये ठग खुद माला माल हो जाते हैं, बस खजाने का लालच, और इस लालच में ऐसी गैंग अपना उल्लू सीधा करता है। यहाँ तो ठग ने मूर्तियाँ बाजार से खरीदी और जमीन में गाड़ दी और फिर मूर्तियाँ निकालने का नाटक भी किया। अभी जो प्रथम दृष्टया 2 आवेदक सामने आए, जिसमें से एक प्रदीप लियो है, दूसरा एक सुरेंद्र साहू नामक आवेदक भी हैं, जिनके द्वारा भी ऐसा बताया गया है कि ये मूर्तियाँ मार्केट से खरीद के उनको कहीं ज़मीन में गड़ाते थे और फिर पूजा पाठ के नाम से लोगों से ठगी करते थे, जिसके कुछ साक्ष्य मिले हैं। उन साक्ष्यों को अभी विवेचना में शामिल किया जा रहा है और अन्य आवेदक जो भी आएंगे उसमें और भी FIR इसमें आगे तथ्यों के आधार पर की जाएगी। सोचिए कैसे ऐसे पाखंडियों पर यकीन आपकी मेहनत की कमाई पर डाका डाल सकता है। खबरदार रहिए। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।